हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। एदा रेड गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज का शब्द और संरचना का टाइप नंबर 4 पर आधारित प्रश्न, अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसमें कुछ शर्तें होती हैं। सवाल में जो प्रश्न दिया होता है उसमें क्या होता है, कुछ शर्तें दी होती हैं। शब्द दिया होगा, हमने 3 प्रकार के 3 सवाल दिए, तीनों में खुद एक शर्त दी होगी और उस शर्त को पढ़ते हैं और लगाते हैं कैसे लगेगा। ये चीज़ जो है आपको भी आसान लगेगी, क्योंकि शर्त को अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। लेकिन इस शर्त वाले जो सवाल होते हैं, अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द बनाना, बस एक बात याद रखना, आपके वातावरण यानी आपके भौगोलिक स्तर, आपके आसपास, इसमें ऐसे शब्द होंगे जो आपको भी सुने होंगे या देखे होंगे, ठीक, तभी आप ये बना पाएंगे। कभी कभी आप देखे भी होंगे, सुने होंगे, आपके ही आसपास के ही शब्द पूछे जाते हैं। ऐसे देखिए, दिए गए शब्द स्टेड फास्ट एक तीसरे, पांचवें, सातवें तथा नए अक्षर से ऐसे कितने अक्षर अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक के अंत में डी ना हो तथा इस प्रत्येक शब्द के अक्षर एक ही बार प्रयोग हो। कहने का मतलब हमारा ये है, प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें एक शब्द दिया है, शब्द जो एक अक्षर दिया है, स्टेड फास्ट जो एक शब्द दिया है, बोला है कि इन शब्द में से जो हमने एक नंबर बोला है कि तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां अक्षर आपको बाहर निकाल लेना है। उस बाहर अक्षर वाले को निकाल कर उसमें से आपको एक शब्द जो है अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। लेकिन शर्त ये है कि लास्ट में डी ना होना चाहिए। समझ में बात आई कि डी ना हो। शर्त उसने ये भी रख दिया है कि लास्ट में डी ना हो तथा प्रत्येक शब्द में अक्षर एक ही बार प्रयोग होगा। जो आप अक्षर निकालोगे उसमें से जो अक्षर इस शर्त के अनुसार आप निकालोगे, वो केवल जब कोई एक सार्थक शब्द बनाओगे उसमें केवल एक ही बार प्रयोग होगा और लास्ट में डी नहीं होना चाहिए। यह भी शर्त लागू कर दिया। अब चलिए इसे लगाते कैसे, आइए हम सब समझते हैं चीज़ को और सीखते भी हैं। देखिए कैसे स्टेड फास्ट लिखा हुआ है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर डाल लेंगे। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, नंबर डाल लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमने नंबर डाल लिया। अब ये नंबर क्या कह रहा है, आप शर्त पढ़ते हैं, तीसरा, पांचवा, तो 3 नंबर पे कौन सा है, ई। तो भैया यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे, 3 नंबर वाला बोला तीसरा। पांचवें पे कौन सा है, डी, तो यहाँ पर भैया हम डी निकाल लेंगे। तथा सातवें पर कौन सा है, नौ, नौवें सातवें पर कौन सा है, सातवें पर तुम्हारा ए, तो ए निकाल लेंगे। सॉरी, नौवें पर कौन सा है, टी, तो टी निकाल लेंगे। निकाल लिया। अक्षरों से ऐसे कितने अंग्रेजी सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक, कितने बनाए जा सकते हैं, इन्हीं 4 अक्षरों से ऐसे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो जो हमारे वातावरण में, हमारे भौगोलिक स्तर में, हमारे आसपास कभी किसी वक्त हमने देखा हो या समझा हो या सुना हो, तभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए, जिसमें आगे शब्द क्या कहता है, जिनमें प्रत्येक के अंत में डी ना हो। अगर कोई भी 4 अक्षर में से कोई भी आप सार्थक शब्द बनाएंगे, कहने का हमारा मतलब ये है, यदि आप इस 4 शब्द में से 4 अक्षर हैं और कोई सार्थक शब्द बनाते हैं तो लास्ट में डी नहीं आना चाहिए। ठीक, अगर डी आएगा तो गलत माना जाएगा। डी ना हो तथा प्रत्येक शब्द में अक्षर एक ही बार प्रयोग होगा। कोई भी शब्द बनाएं लेकिन 4 अक्षर हैं, चारों में से लास्ट में डी नहीं आना चाहिए, लेकिन इन चारों में से सिंगल ही रहेंगे, लेकिन कोई डबल प्रयोग नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है इसे आपने लिख दिया, जैसे ASS गधा लिखा जाता है तो SS 2 बार कर दिया, ये आपको नहीं करना है। ठीक, समझ में आई एग्जाम्पल। अब चलिए कैसे बनाते हैं। अब ये डी है तो भैया एक ही बन पाएगा, हमें आप लोगों को सबको याद आ रहा है कि इसे डी बना लिया, डी के बाद ए लिखा और टी लिखा और ये डेट बन गया। डेट माने क्या होता है, दिनांक यानी कि तारीख। अब हम सब जानते हैं कि डेट हम सब लोग यूज करते हैं, चारों तरफ हमारे रहता है।
कोई सवाल लगाएं या कोई पैराग्राफ में तारीख दिनांक जरूर डालते हैं, सब जानते हैं। तो इसके अलावा और तो कोई बन नहीं पा रहा है, यही बनेगा। तो भैया क्या होगा, क्या लास्ट में भैया देखो इधर लास्ट में क्या है, डी है, डी नहीं है लास्ट में, शुरू में है लेकिन लास्ट में बोलांत में ना डी है। ठीक, ये भी एक चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। तो कहने का मतलब एक ही बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इस तरीके के प्रश्न आते हैं अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसमें भी बहुत टाइप के प्रश्न होते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह ना होने के कारण हमने 3 प्रश्न लिखने हैं। अगले टाइप में 5 लेंगे तो और भी कर लेंगे, 6 लेंगे तो उसमें बढ़ा देंगे। ठीक, इस तरह के सब सवाल लगा देंगे और आप अपनी किताब से लगाते जाइए और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कहता है अंग्रेजी का अंग्रेजी का अंग्रेजी का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक ही बार करते हुए, ठीक, हेयरकलेस शब्द से कितने स्वतंत्र शब्दों में से विभाजित किया जा सकता है। अब ये प्रश्न कह रहा है, ये शब्द दिया है, अक्षरों का आपको क्रम नहीं बदलना, यहाँ पे लिखा है क्रम, ठीक, बिना बदले। मतलब जो ये शब्द दिया है इसमें इसने शर्त बोला है कि भैया इसका जो है कोई क्रम नहीं बदला जाएगा। आप इसी क्रम में कितने सार्थक, स्वतंत्र रूप से कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं, मतलब जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, लेकिन क्रम नहीं बदला जाएगा। ये इसके ध्यान रखिए। ठीक है, विभाजित किया जाता है, स्वतंत्र शब्दों में से विभाजित किया जाता है। तो अपनी भाषा में बता दें भैया ये जो शब्द दिया है, इस शब्द में आपको क्या करना है कि सार्थक शब्द निकालने हैं, कोई क्रम भी नहीं बदलना है। लेकिन क्या है, कितने निकालेंगे आपको बताना है। ठीक, तो चलो इसको शब्द को लिख लेते हैं, यहीं पर बना दे, यहाँ पर लिख लिया। देखो HEARTLESS, ठीक, ये डबल एस है। ठीक, क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं ना, इसलिए, क्योंकि उधर साइड में लिखने पर परछाई आएगी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो उसे कंप्रोमाइज कर लेंगे। देखो ही एक शब्द बन गया, ही माने क्या होता है, वह होता है। ठीक, और एक शब्द आपका बन गया आर्ट माने क्या होता है, कला होती है। और एक शब्द आपका बन गया लेस, एक शब्द आपका बन गया लेस, क्या बन गया, लेस। अब करेंगे लेस माने क्या होता है, कम। ठीक, तीनों के अर्थ निकल आए कि नहीं, मन हुआ, आठ में निकला, लेस में निकला। तो कहने का मतलब ये तीनों के तीनों अर्थ निकल आए। कितने शब्द बन गए, तो जब 3 बन गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इंग्लिश के जब शब्द आते हैं तो हमें ना कोई उसका अर्थ में पता होना चाहिए। यदि आप ग्रामर में पढ़े हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पता होगा, लेकिन अधिकतर आपसे वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे आपके वातावरण या भौगोलिक स्तर, मान लो, ठीक, आपके आसपास कभी ना किसी चीज़ को सुने होंगे, वही प्रश्न यहाँ पर रखेगा। जैसे यहाँ पर आपने ही सुना होगा, ही माने वह होता है, आठ माने कला, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, वैसे ही प्रश्न रखेगा। ठीक है, इसलिए हम ये चीज़ें आपसे बोल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, ये टाइप नंबर 4 के ही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। ठीक, अगला देखते हैं। अगला कहता है ऐसे एक अक्षर बताएं जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। देखो इसमें क्या होगा आपसे बताएं, यहाँ पे देखो शब्द दिए हैं, ठीक है, टेल है, टेबल, ठीक, ये लिखा है, ये सब दिए हुए, टेब वगैरह, ये सब किससे 1 2 3 4 5 शब्द दिए हुए हैं। ठीक, टेबले, ठीक, टेबले, हाँ टेबले, इस तरह के शब्द दिए हुए, लेकिन इनका कोई अर्थ तो बन नहीं रहा। तो कहने का मतलब यह है कि वो कह रहा है इनमें से कोई पहले एक शब्द लगाकर, ठीक, जिसका अर्थ बनता हो वो आप बताएं। ठीक, कौन सा शब्द लगेगा, इनके आगे कौन सा लगेगा, ये बोल रहा है। शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से पहले लगाया जा सकता है। ठीक, समझ पाएगा। तो अगर हम बी लगा दें यहाँ पर, मान लो यहाँ का बी, एक बी है तो बी लगा दें,
तो क्या हो जाएगा, बी तेल कुछ हो जाएगा, यहाँ पे लगा दें बी, तो बी का बी कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक, तो वहाँ पे जो है बी लगेगा ही नहीं, ठीक। यच लगा लें तो यच का कुछ अर्थ बनना है, पढ़ नहीं पाओगे, कुछ तेल तेल, फिर यच लगा लें, है बिल है, कुछ बनना नहीं बनना है, क्योंकि ये लगा के चेक करना, जिसका कुछ ना कुछ बनता हो, ये भी नहीं बनना, यहाँ पे लगा है, ये भी नहीं बनना, यहाँ पे ये लगा के लगा नहीं बनना, सी भी लगा के देखें तो क्या सी का कोई अर्थ बनना है, तो ये भी नहीं, सी केवल केवल, ठीक, सी के ये अगर इसका देखें तो नहीं बना, किसी का नहीं बनना, ना सी से बन रहा, यस बनता है, यस से बन जाएगा, देखो STIL स्टाइल, स्टाइल कह सकते हो, ठीक, ये भी कुछ बन रहा है, ये देख लो, यहाँ पे यस लगा के देख लो, ठीक, स्केल, ठीक, यहाँ पे देखो सेटअप, ठीक, यहाँ पे तो पूरी तरह बन रहा है स्प्रिंग, ठीक, बन रहा है कि नहीं, यस लगा है, स्प्रिंग हो गया, तो लास्ट में क्या बनेगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि लगा, क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है, केवल आपको रिवीजन करना होता है, ये सवाल केवल खुद उसने शर्तें दी होती हैं, आपको केवल समझना होता है और लगाना होता है। ये टाइप नंबर 4 में हमने 3 प्रकार के सवाल ले लिए थे, टाइप नंबर 5 में भी इन्हीं बेस पर निर्धारित होगा, लेकिन कुछ चेंज होंगे, वो अगले टाइप में ले लेंगे। और चलिए हम अगले टाइप को भी समझेंगे। अगर आपको इसमें समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।